नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिले के तांदी गांव में अग्निकांड प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का लिया निर्णय। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों व परंपराओं को साझा करने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मिलेगा बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठा रही है राज्य सरकार। और प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस कल कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज को कुल्लू जिले के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज धर्मशाला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राहत पैकेज के तहत तांदी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपए, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रभावितों को 30 जून 2025 तक मकान के किराए के भुगतान के लिए 5,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में भांग की खेती और एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने आज 24 HRTC की नई वॉल्वो बसेस के लिए भी जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट में एक और बहुत अहम फैसला लिया गया है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भांग की खेती है उसके लिए विधानसभा की कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी कमेटी नियुक्त की है। वो जो रिकमेंडेशन है चीफ सेक्रेटरी की कमेटी की, वो कैबिनेट ने एक्सेप्ट किए है। एक सैद्धांतिक रूप से हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को से मंजूरी जो है की है। हिमाचल प्रदेश की जो मेडिकल कॉलेजेस है, हमारे टांडा है, चमियाना मेडिकल कॉलेज है और IGMC शिमला है, वहाँ के लिए जो है रोबोटिक सर्जरी के लिए जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स को जो है कैबिनेट ने जो टेंडर थे उसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सद्भाव भारत के संविधान और सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। वे आज उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन शिमला में आयोजित मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न राज्यों के बीच संस्कृतियों, परंपराओं और प्रथाओं को साझा करने से एकता व भाईचारे की भावना और सुदृढ़ होती है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और अधिक बल मिलेगा और राष्ट्र की एकता व अखंडता मजबूत होगी। इस दौरान राज्यपाल ने हिमाचल में रहने वाले इन राज्यों के नागरिकों को भी सम्मानित किया। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिन बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर समाज का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कांगड़ा जिला की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में छात्राओं से बातचीत की और स्कूल की सभी 351 छात्राओं को 1,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। हम भी आपसे सीखते, तो हम आपसे ये सीखने आए हैं कि हमारी जो बेटियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, उन स्कूलों को कैसे सुंदर और अच्छा बनाया जाए। प्यारी बेटियों, आज हम आपके बीच में सिर्फ स्कूल को अवलोकन करने आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अच्छे नागरिक बने, आप अच्छे नेता बने, आने वाले समय के नेता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
केंद्र सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आकांक्षी जिला चंबा में सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उपायुक्त मुकेश रिपसवाल ने बताया कि जिले में PCP-NDT एक्ट को सख्ती से लागू किया गया है और जिले में अभी तक भ्रूण हत्या का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। चंबा के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो लगभग 970-980 के आसपास रहता है एंड हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो भी जो है वो इसी फिगर के आसपास रहता है एंड अभी तक कोई भ्रूण हत्या की या फोर्सफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज के जो इश्यूज हैं वो चंबा में देखने में नहीं आए हैं, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि जो बेटी बचाओ वाला पार्ट है उसको तो हम फुली अचीव कर चुके हैं और अब हमारा फोकस जो है वो बेटी पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ रहे। बेसिकली यही निवेदन करूंगा कि अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसी रीतियां हैं, ऐसे रिवाज हैं जहाँ पे हम लोग लड़के और लड़की के बीच के अंदर डिफरेंसेस मेंटेन करते हैं, परंतु आज के समय में ऐसी डिफरेंसेस करने का, ऐसे रीति रिवाजों को दरकिरार करने का जो समय है वो आ चुका है। सभी ये सुनिश्चित करें कि आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, दोनों को सम्मान ट्रीट करें। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में हिमाचल प्रदेश कल अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाएगा। पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। पूर्ण राज्यत्व दिवस को लेकर बैजनाथ में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और हमें इन उत्सवों को हर्षोल्लास व गर्व के साथ मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हिमाचल ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं और देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रदेशवासियों को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। इस बीच पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी शिमला से आज शाम 8:15 पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल 25 जनवरी को राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन को देखते हुए आकाशवाणी शिमला से रोजाना शाम 7:45 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल शाम 6:45 पर प्रसारित होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली प्रदेश की सुक्खू सरकार समाज के हर वर्ग की अनदेखी कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के नंबरदार पिछले 10 महीने से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छोटी छोटी धनराशि पर काम करने वाले लोगों को समय पर मानदेय न मिलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने सरकार से नंबरदारों का मानदेय अविलंब जारी करने का आग्रह किया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि संविधान गौरव अभियान के तहत प्रदेश के सभी 171 मंडलों में संविधान के संबंध में विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया जा रहा है। बिंदल ने बताया कि अभियान के तहत राज्य के 17 संगठनात्मक जिलों में कल 25 जनवरी तक गोष्ठियां आयोजित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिले के तांदी गांव में अग्निकांड प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का लिया निर्णय। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों और परंपराओं को साझा करने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मिलेगा बल।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठा रही है राज्य सरकार। और प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस कल कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।